वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो एक दो दिन पहले एक्चुअली कुछ ऐसा अपडेट था कि मेरी एकदम से ऑल ऑफ सडन एक दिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तबीयत क्या ख़राब हुई, एक्चुअली मेरे पीरियड्स आ गए और वो एक्सट्रीमली पेन मुझे स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। मैं उठ के अपना डेली रूटीन फॉलो कर रही थी, अपना ब्रेकफास्ट और सब कुछ अरेंज कर रही थी, वार्म वाटर बना रही थी जो मैं पीरियड्स में पीती हूँ, वो सब मैं अरेंज करी थी कि मेरी और तबीयत ख़राब हो और पेन स्टार्ट हो उससे पहले मैं रेडी रहूँ उसके लिए। तो बट देन इतना एक्सट्रीम पेन होने लगा, आई डोंट नो हाउ, मतलब बहुत टाइम बाद मुझे इस तरह का पेन हुआ। इससे पहले मुझे स्कूल में अपने बहुत ज़्यादा ऐसे पेन होता था जब मेरा बीपी लो हो जाता था। मेरे पैर कांपने लगते थे और मैं बिल्कुल चल नहीं पाती थी, मतलब बेहोश हो जाती थी, मतलब ऐसा हो जाता था जब मुझे शुरू शुरू में जब मेरे पीरियड्स आने लगे। तो बट बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ कि वो पेन अनबियरेबल था और बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आई वॉज लिटरली क्राइंग एंड मेरे को चक्कर आ रहे थे, मेरे को वॉमिट फील हो रहा था और मैं पानी पीने की खाने पीने की कोशिश कर रही थी। और हंसी की बात यह है कि मैंने अपना प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, बट मैंने मैं रोटी बना रही थी, सब्ज़ी ऑलरेडी बनी हुई थी, तो एक रोटी बेल के रखी थी, एक तवे पर डाली थी और एक प्लेट में निकाल के रखी थी। और जो गैस पे रोटी पक रही थी वो मुझे बंद करनी पड़ी, जो बेल के रखी थी वो वैसे ही रह गई क्योंकि मुझे इतनी तेज़ चक्कर आया कि मैं लिटरली वहाँ से गैस बंद करके मैं निकली हूँ और आंगन में आके, जो मेरा हॉल है एक्चुअली, वहाँ पे फ़ैन ऑन करके मैं लेट गई हूँ, फ्लोर पे लेट गई। और फिर मुझे लगा कि अब ये तो बेयरेबल नहीं है। मैं किसी तरीके से अपने रूम में आई, मैंने रूम में फ़ैन वैन ऑन किया और मैं ढूंढने लगी कि वैसे तो मैं मेडिसिन कभी भी नहीं खाती हूँ, बट क्योंकि मैं उस दिन अकेली थी घर में और वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था आज तो काम तमाम है मेरा। मैं सोच रही थी मेडिसिन देखूँ मेरे पास है या नहीं। लेटे लेटे मैंने ड्रॉर और खोली और फिर मैंने मेडिसिन निकालने की कोशिश की, मेडिसिन नहीं थी। देन मैंने हॉट वाटर बैग निकाला अपना, उसको चार्ज करने लगी मैं, और ताकि उससे सेकाई करूँ तो शायद कुछ आराम मिले। तो मैं कोशिश कर रही थी, मैं बिल्कुल फ्लोर पे बिल्कुल लेट ही हुई हूँ, रोना आ रहा है मुझे, करके रोई जा रही हूँ। और उसी में पता नहीं पहले तो मेरी मम्मी का कॉल है, मम्मी को मैं परेशान नहीं करना चाहती, मैंने उनको फ़ोन बोला कि मम्मी तबीयत नहीं ठीक है और मैंने फ़ोन रख दिया। देन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा, मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया। शी इज़ वो मेरे साथ मेरे पुराने ऑफिस में काम करती, बट शी इज़ वेरी क्लोज टू मी, लाइक माई सिस्टर। हमारा बॉन्ड आई डोंट नो कैसे इतना अच्छा बना, बट आई रियली लव हर और मैं चाहती हूँ कि उसकी लाइफ में हमेशा अच्छा हो, वो मेरे लिए चाहती है। ऑल्दो भले हम में से कोई भी प्रॉब्लम में हो, हम एक दूसरे के लिए स्टैंड करते हैं। सुबह में ऑफिस में सीता गीता भी बुलाते थे, हर नेम इज़ एक्चुअली गीता। आई लिटरली लव हर एंड हर किसी की लाइफ में एक ऐसी लड़की होनी चाहिए। और ऑल्दो ये बड़ा मुश्किल होता है कि आपको अपने जॉब में आपके कलीग ऐसे लोग मिले, बट आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल कि आई हैव मोर देन वन पीपल लाइक दिस। जो मेरी सबसे पहले कंपनी थी व्हेन आई वाज वर्किंग इन HCL, वहाँ पे भी मेरी एक फ्रेंड थी जो ट्रेनिंग से लेके एंड तक मेरी फ्रेंड थी, हर नेम इज़ प्रियंका एंड शी इज़ स्टिल इन माई टच। और हमें ज़रूरत नहीं है कि मतलब हम डेली में बात करें, हम महीने में एक बार भी बात करें तो वी नो दैट वी फील जेन्युइनली फॉर ईच अदर, वी आर फॉर ईच अदर। सो ऐसी गीता भी है। और देन क्योंकि आजकल हम दोनों एक किसी टॉपिक पे रोज़ ही डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मैं देखती रहती हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो भी मुझसे पूछती रहती है क्योंकि मैं अभी घर पे हूँ। तो मैंने उसको कॉल लगा, आई डोंट नो, मुझे लगा कि मुझे उससे कॉल करना चाहिए, मैं उसको कॉल की एंड वो अपने घर पे बर्तन धुल रही थी। और मैं आज तक नहीं हुआ, वी नो इच अदर फॉर मोर देन 1 ईयर, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उसको कॉल करके मैं रो रही हूँ। और उस दिन लिटरली उसने पूछा क्या हुआ तुम्हारी आवाज़ को, क्या हुआ, और मैं लिटरली रोने लगी। मैंने बोला मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत पेन हो रहा है। एंड शी वॉज लाइक कि मैं आ जाऊँ, मैंने कहा हाँ प्लीज़ आ जाओ। एंड वो वी बोथ लिव इन ग्रेटर नोएडा एक्चुअली, तो 30-35 मिनट्स का डिफरेंस है। फिर भी उसने कहा कि मैं तुरंत आ रही हूँ, तुम परेशान मत हो, और मैं तुरंत आ रही हूँ। तो आई वॉज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि
अनजाने शहर में भी कुछ लोग आप अपने बना लेते हो जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं, लाइक फैमिली। एंड आई विश कि सबके लाइफ में ऐसे लोग होने चाहिए, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड। तो उसने कहा कि मैं आ रही हूँ, तुम परेशान। उसने मैसेज किया कि बिल्कुल थोड़ी देर और रुक जाओ, बस मैं आ रही हूँ, मैं रास्ते में हूँ, मैंने उबर कर ली है, मैं बस 10 मिनट में पहुँचने वाली हूँ। एंड उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि शी इज़ कमिंग। एंड पता नहीं क्यों मुझे कोई चाहिए था उस दिन कि जस्ट टू बी बाय माई साइड। एंड मुझे ये लग रहा था उस दिन मैं बहुत अकेली हूँ और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा मैं एक्सट्रीम पेन में थी। तो और फिर वो आई, फिर वो चॉकलेट लेके आई मेरे लिए। एंड कहते हैं ना, गर्ल्स, आपकी गर्लफ्रेंड्स जो होती हैं दे एक्चुअली नो व्हाट यू आर फीलिंग, मतलब आपका पेन वो समझ सकती हैं एक्चुअली, आप किस दर्द। तो शी नो माई पेन। तो वो आई और मैंने किसी तरीके से गेट खोला और फिर वो आई। एंड देन वो हॉट वाटर बैग बार बार गर्म करके मुझे देती गई और मेरा जो मैंने काढ़ा बना रखा था वो काढ़ा गर्म करके उसने मुझे दिया। रोटी भी सेक के दी उसने मुझे, जो आधी पकी आधी कच्ची थी उसको करके दिया उसने, मुझे खिला रही थी, कहती है चॉकलेट खा। और फिर कुछ टाइम लगा, आई गेस 1-1.5 घंटे लगे। और उसके बाद उसने कहा कि मैं दवा लेके आती हूँ। मैंने कहा नहीं, अभी मुझे हॉट वाटर बैग से काफ़ी ठीक लग रहा है कि मैं ठीक हो रही हूँ, अब दवा की ज़रूरत नहीं है। तो 1-1.5 घंटे लगे मुझे और मेरा पेन धीरे धीरे कम हुआ। जो बहुत एक्सट्रीम था, जो अनबियरेबल हो रहा था, वो थोड़ा थोड़ा कम हुआ। एंड आई वॉज लिटरली सो हैप्पी कि अगर मुझे ज़रूरत थी, एंड सिर्फ एक कॉल पे वो लड़की अपना सारा काम छोड़ के चली आई। एंड मैं बहुत ही, मतलब अंदर से मैं बहुत ग्रेटफुल, मैंने उसको थैंक यू बोला। पर मैं आई एक्चुअली नो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि उस दिन उसका आना ही मेरे लिए, आई गेस मैं बहुत इमोशनल हो गई थी इस बात को लेके। एक्चुअली मुझे इतना अच्छा लगा। एंड क्योंकि आज के टाइम में लोग ऐसे हैं, मतलब चाहे आपके ऑफिस कलीग हो, चाहे आपके स्कूल फ्रेंड हो, आपके कॉलेज फ्रेंड हो, you literally it's very hard to find someone who is genuine, whose feeling is genuine towards you, and जो आपके बैक बिचिंग नहीं कर रहे हैं। और आपकी बारिश हो रही, मैं 1 मिनट में कपड़ा उठाती हूँ। भाई नोएडा के मौसम को पता नहीं क्या हो गया है, एक पल भर में धूप रहती है और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। और बारिश भी ऐसी वैसी नहीं, एकदम ज़ोर शुरू हो जा रही है। कल मैंने जितने कपड़े सुखाए थे और मौसम अचानक से बहुत एकदम पीला येलोइश हो गया और बारिश जो हुई और मेरे सारे सूखे कपड़े, मुझे उठाने का भी टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं मीटिंग में थी, और सारे मेरे सूखे कपड़े, इवन मेरा टाल, सब कुछ गीला हो गया। और फिर मुझे सारा कुछ रात में उठा के फ़ैन में डालना पड़ा। फिर मैंने आज धूप में वही सारे कपड़े डाले थे और वापस से बिल्कुल कड़क धूप है और अचानक से ही बारिश शुरू हो गई। अब मैं कपड़े सारे अंदर लेके आई हूँ तो बारिश हल्की हो गई है, अलग ही गेम चल रहा है। अब बाय द वे, तो हम क्या बात कर रहे थे, तो फिर वो मेरे साथ पूरा शाम तक रही, हमने बहुत बातें की। मतलब वो एक्चुअली सोच भी रही थी बहुत दिन से आने के लिए और मैं उसको बुला भी रही थी कि तू आ जा, मिलते हैं। बट वो, अब उसने कहा था कि चल कोई नहीं, तू नहीं आई है, तू घर आ जा। तो मैंने सोचा था कि अब इस बार मैं वीकेंड में घर जाऊंगी उसके। मैं गई नहीं अभी तक, तो वो अपनी फैमिली के साथ रहती है एक्चुअली। तो फिर वो शाम तक रुकी एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि मे बी भगवान आपको सब कुछ ना दे, मतलब बट अगर आपका दिल अच्छा है, मन अच्छा है, तो आपको इवेंचुअली लोग भगवान अच्छे देते हैं। कोई ना कोई आपके साथ भगवान ऐसी अच्छी चीज़ करते हैं जो हर किसी के साथ नहीं होता है। मेरे बहुत सारे लोग हैं जिनके खुद के दोस्त उनको बैक बिचिंग उनकी करते हैं, बुराइयां करते हैं, उनका अच्छा नहीं सोचते, ये नहीं चाहते हैं कि वो लाइफ में आगे बढ़ जाए। बट आई एम हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी कि मेरे लाइफ में कुछ ऐसे लोग भगवान ने दिए हैं जिन पे मैं रिलाई कर सकती हूँ एंड जो आपकी खुशी में खुश होते हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई फ्रेंड है तो उसे अपने बहुत ही करीब रखो और उसको खो मत, उसकी कदर करो और आपका और आपकी दोस्त का ऐसे ही बॉन्ड बना रहे जैसे मेरा और मेरी दोस्त का बना रहे। तो ये वो फिर चली गई और फिर मुझे मेरा पूरा दिन, मतलब जो पेन से शुरू हुआ था और वो एंड हुआ एक्चुअली बहुत ही अच्छे नोट पे
क्योंकि वो आई, हमने बातें में बहुत मज़े बातें की, मतलब बहुत ही अच्छा लगा हमें। एंड फिर वो चली गई। फिर रात में मेरी बहन आई और देन क्योंकि मैं बहुत ही अनईज़ी फील कर रही थी तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड कुछ भी शूट नहीं किया। एंड यस, बस ऐसा ही कुछ कुछ हुआ था। और आजकल मेरी मीटिंग भी एक्सटेंड हो गई है, तो थोड़ा लंबे टाइम तक मीटिंग चल रही है, तो इस वजह से मैं और कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे आज भी बहुत सारे मेरे पेंडिंग नोट्स थे जो मुझे बनाने थे, तो मैंने आज वो नोट्स वगैरह जो अपने कंप्लीट किए हैं, कोई बैकलॉग अब नहीं रह गया। तो आई एम फ्री, खाना वाना सब कुछ हो चुका है और बस अभी कुछ देर में मैं मीटिंग ज्वाइन करने वाली हूँ। तो फिर मीटिंग के बाद मिलते हैं।